हाँ जी, आज हम करेंगे डिस्पर्जन, जो कि सेकंड टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक का। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन? डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन से आप क्या पता करवाते हो ना जी? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एवरेज है। एवरेज क्या होती है? सेंटर फिगर। ये सेंटर फिगर जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं मेरे पास, वो कितनी दूर है किससे? एवरेज से। वो क्या शो करता है? मेरा डिस्पर्जन, कि जो मेरी ये वाली फिगर है ये कितनी दूर है किससे? एवरेज से। ये क्या कर रहा है? डिस्पर्जन, की इतनी फैली हुई है हमारी एवरेज से। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास डिस्पर्जन का मीनिंग। जैसे कि आपको याद होगा सेंट्रल टेंडेंसी में हमने रूल पढ़ा था, दैट इज़ it is dependent on central tendency is dependent on scale of origin एंड चेंज इन स्केल। ठीक है जी, तो वैसे ही हमारे पास डिस्पर्जन का भी रूल है, बट उसमें क्या चेंज है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। यानी कि चेंज ऑन ओरिजिन से तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट है किस पे? चेंज इन स्केल पे। यानी कि अगर आप डिस्पर्जन में प्लस या माइनस करते हो तो आपको कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आपने हर एक रूल विद फॉर्मूलाज अपने नोट्स में अच्छी तरह से लिख लेने हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, सबको हमेशा याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास डिस्पर्सन की? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ठीक है जी, नाउ डिस्पर्जन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और एक होता है रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और रिलेटिव डिस्पर्जन में डिफरेंस क्या होता है? जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है उसको सेम यूनिट्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कंपैरिजन करना है किलोग्राम का पीसेस के साथ, ठीक है, एक एक डाटा तो मेरे को किलोग्राम का दिया हुआ है, एक डाटा मेरे को पीसेस यानी कि पीसेस का दिया हुआ है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती। किसकी हेल्प से? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की हेल्प से। क्योंकि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में हम किसका कंपैरिजन करते हैं? जो यूनिट सेम होती है। यानी कि आप किलोग्राम की किससे कंपैरिजन कर सकते हो? किलोग्राम की। लेकिन रिलेटिव डिस्पर्जन में हम डिफरेंट यूनिट के साथ भी क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि आप किलोग्राम का कंपैरिजन कर सकते हो किसके साथ? पीसेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है, देखो। Absolute dispersion showing relationship among data with same unit and relative dispersion showing the relationship data with different type of unit. ठीक है जी, नाउ जो हमारे पास ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और रिलेटिव डिस्पर्जन है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के अलग फॉर्मूला है और रिलेटिव डिस्पर्जन का अलग फॉर्मूला है। वैसे हम एक ही फॉर्मूला है, मैं आपको डिफरेंस करके दिखा दूंगी। बस यही याद रखना है कि जब भी आपके पास रिलेटिव डिस्पर्जन के फॉर्मूले आएंगे तो उसमें सबसे पहला वर्ड क्या लगा होगा? कोफिशिएंट, लाइक कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऐसे, और एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में विदाउट कोफिशिएंट। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूला करना और साथ के साथ मैं आपको फॉर्मूले समझाती भी जाऊंगी। ठीक है, सो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है राजे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखो मैंने लिख रखा है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है किसका? क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन का आपके पास फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। और अगर आपसे इंटर क्वार्टाइल का डेविएशन फॉर्मूला पूछ लें तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट डिवाइड में क्या कर देना है? 2। ठीक है जी, नेक्स्ट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का आपके पास फॉर्मूला आता है, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। मीन डेविएशन आप निकाल सकते हो मीन से, मीडियन से एंड मोड से। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का। ये देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय, किससे आप ले रहे हो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर मेरे को मीडियन से निकालना है तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, और अगर मोड से निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड। आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग में मैच करने होते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा दे देती हूँ आपके लिए। फॉर्मूला हमारे पास समीशन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। एक्स बार की जगह m आ सकता है अगर मीडियन का फॉर्मूला हो, और अगर मोड का फॉर्मूला हो तो। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जामिनर यहाँ से आपके पास, यहाँ से आप
आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है राजा। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय में एन का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, आप अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ पीपीटी में। फॉर्मूला है हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय में एन का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है जी। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा मीन से ही निकलता है। जैसे कि हमारा मीन डेविएशन था ना, उसको आप मीन से भी निकाल सकते थे, मीडियन से भी निकाल सकते थे और मोड से भी निकाल सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ऑलवेज किससे निकलेगा? मीन से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली लाइन्स। ठीक है, जो ये वाली स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको PYQs, अगर आप PYQs करने जाओ या आपने किए होंगे ना पहले, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ कि कंसेप्ट क्या है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वो फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला पुट करने के बाद अगर हमारे पास हायर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो हमारी कंसिस्टेंसी क्या होती है? लो। अगर लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो हायर क्या होती है? कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आएगा, हायर इज द कंसिस्टेंसी। तो वाइज वर्सा होता है कि अगर हायर स्टैंडर्ड डेविएशन, लोअर इज द कंसिस्टेंसी, लोअर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, हायर इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि वो जो डाटा है वो कितनी बार लगातार कितनी बार आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हाँ जी, तो ये हमारे पास किसके फॉर्मूले थे? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के हमारे पास ये फॉर्मूले थे। अब करते हैं हम रिलेटिव डिस्पर्जन के। देखो, रिलेटिव डिस्पर्जन में मैंने आपको कहा था कि कोफिशिएंट वर्ड आएगा जस्ट, बाकी फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसके फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, आपने अपनी कॉपी में सबसे पहले एक लाइन लगानी है। ठीक है, आपने अपनी कॉपी में एक लाइन लगाओगे आप ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे लिखोगे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, यहाँ पे लिखोगे रिलेटिव डिस्पर्जन। यहाँ पे जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेंज का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रिलेटिव डिस्पर्जन में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अपर लिमिट डिवाइड बाय में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, थोड़ा सा ये वाला चेंज है तो हमने ये वाला चेंज कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा था? क्वार्टाइल डिवीजन का। एब्सोल्यूट में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला Q3 माइनस Q1, और रिलेटिव में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय में Q3 प्लस Q1। ठीक है, बट यहाँ पे हम बोलेंगे इसको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। यहाँ पे तो बोलेंगे सिर्फ क्वार्टाइल डिवीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का आपने फॉर्मूला कहाँ किस किस से पढ़ा था? या तो आप मीन से ले लो या फिर मीडियन मीडियन मोड से ले लो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन किससे लिया आपने? मीन से, यानी कि ये वाला फॉर्मूला एज इट इज डिवाइड बाय में एक्स बार। ठीक है जी, इजी है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय में एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और अगर आपके पास जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोलते हैं रिलेटिव डिस्पर्जन में, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? समीशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय में एक्स बार इंटू में 100। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, 101%। हर एक एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला आपसे पूछा ही गया है। फॉर्मूला मैं दोबारा लिखती हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो हमने अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा है डिस्पर्जन। कल हम करेंगे स्क्यूनेस। सो ऐसे ही हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक का। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.